राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा। जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा। जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल बोल। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि सो जैसा हमें बताया गया है कि अध्याय 3 श्लोका नंबर 37। प्रभु जी अच्छा श्लोका नंबर 37। सो
आप सभी लोगों ने जहाँ पिछले क्लास तक सुना होगा कि अर्जुन के मन में कुछ संशय था और अर्जुन भगवान से कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। इसके पहले अध्याय तक, इसके पहला जो श्लोक था उसमें अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे, और अभी इस अध्याय इस 37वें श्लोका में भगवान उसका उत्तर देंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो लिखा है पहले मैं वो पढ़ूंगा, उसके बाद हम थोड़ा उस पर जो भी अपना डिस्कशन करेंगे। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन महि वैरिणम्। अनुवाद बाई श्रील प्रभुपाद। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, काम विषय वासना एषः यह, क्रोध क्रोध एषः यह, रजोगुण से समद्भव उत्पन्न महाअस्नः सर्वभक्षी महापाप्मा महान पापी विधि जानो एनम इसे इस संसार में वैरिणम महान शत्रु। जय श्री गुरुपाद। श्री भगवान ने कहा, अब भगवान अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था उसका भगवान जो यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि अर्जुन परेशान थे, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, तो उन्होंने भगवान से इसके पहले श्लोक में पूछा था कि भगवान ये मेरा मन जो है जैसे लगता है कोई हमें फोर्स कर रहा है, कोई हमें पीछे से ज़बरदस्ती हमसे काम कराना चाह रहा है, और इस मन को मैं वायु के वेग को तो रोक सकता हूँ लेकिन मैं मन को नहीं रोक सकता हूँ। तो भगवान ने उसके आगे ये बताया कि हे अर्जुन, इसका कारण ये जो भी हो रहा है, जो तुम्हें लगता है कि जो है कोई ऐसा शक्ति है जो तुमसे कार्य करवा रहा है, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य। जय श्री रूप। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि से के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती है तो यह क्रोध में परिणित हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब हम, जैसे हम सभी जानते हैं हम यहाँ क्यों आए, क्योंकि हमें भगवान की सेवा करते करते हमारे मन में यह इच्छा आई कि कोई हमारी भी सेवा करे। तो हमारे मन में ऐसा आया, इसलिए भगवान ने कहा ठीक है हम एक सृष्टि बनाते हैं, आप जाइए वहाँ, आप वहाँ एंजॉय कीजिए और जब मन भर जाए आप हमारे पास आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आए तो जो हमारी कृष्ण भक्ति थी, हम सभी के अंदर भगवान की भक्ति है, वो भक्ति जो यहाँ पर आने में वही जो है ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है, वह काम में परिवर्तित हो गया। तो कुछ जैसे मैंने गुरुजनों को सुना है, कुछ अदर कक्षाओं में मैंने सुना है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो काम है क्या। यहाँ पे कोई भी कार्य, जैसे हम ये जल रखा हुआ है, अगर हम ये जल डायरेक्ट पीते हैं, ये भगवान को बिना अर्पित पिए करते हैं तो ये भी काम है। कोई ऐसा चीज़ है जो हम स्वयं रूप में भगवान को अर्पित किए बिना करते हैं तो वो भी काम है। तो काम के बारे में यहाँ बताया गया है कि काम इतना बुरा चीज़ है कि वो जिस तरह इमली दूध को फाड़ देता है उसी तरह हमारी जो कृष्ण प्रेम जो है उसको समाप्त कर देता है और उसको परिवर्तित कर देता है। और जब हमारी वो काम की इच्छा पूर्ण होती है तो हमारा लोभ और बढ़ता है, हमें मन करता है और मिले और मिले और मिले, और जब वो नहीं होता है तो क्रोध होता है, और इस तरह यह चीज़ निरंतर चलता रहता है। अब हम आगे चलेंगे। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है।
तो अगर यह देखा जाए तो बहुत ही मुख्य श्लोका है। इस श्लोका में साफ साफ बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य इस जो ये जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल सकता है, और मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण काम ही है जो हमें यहाँ पे फंसा के रखता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है, क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। तो जब हमारा ये काम जो होता है वो पूर्ण होता है, लोभ जगता है, हम आगे बढ़ते हैं और मांगते हैं। लेकिन जब वो नहीं पूर्ण होता है, जब वो हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो नहीं पूर्ण होती हैं, तो हमारा तमोगुण प्राकट्य होता है क्रोध के रूप में। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों से प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे अगर क्रोध आया तो हम पहले तो हम रजोगुण में, जैसे हमें पता है, आप लोग बताएंगे कि कौन कौन से गुण होते हैं, कोई बताएगा कौन कौन से गुण होते हैं? सतोगुण सबसे ऊपर, उसके बाद रजोगुण और उससे भी नीचे तमोगुण। तो ये जो काम होता है ये काम हमारे रजोगुण में बीच वाले में आता है, जहाँ पे हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसको खुद स्वयं भोगें भगवान को अर्पित किए बिना। तमोगुण का सिचुएशन टोटल उसका जो है परिस्थिति अलग है एकदम। लेकिन जो रजोगुण में हमारे पास हर चीज़ें होती हैं, हमें लगता है हम स्वयं भोगें और हम भगवान को अर्पित किए बिना उस चीज़ का भोग करते हैं, तो उसके कारण हमारा ये जो है काम आता है। और जब ये पूर्ण नहीं होता है किसी कारण से, तो हम नीचे जाते हैं जो कि तमोगुण में, और वो तमोगुण क्रोध हमें बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा, रहने तथा कार्य करने की विधियों का मतलब यहाँ पे क्या है, हमें अपने जीवन में, जैसे हम भक्त लोग यहाँ पे, आप लोग अपने घर में आरती वगैरह सुबह करते हैं, कितने लोग हैं यहाँ जो मंगला अटेंड करते हैं? काफ़ी लोग हैं। और कितने लोग यहाँ पे नए लोग हैं? कुछ नए लोग भी हैं क्या यहाँ पे? तो उनको भी आप कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे मंगला में आना शुरू करें, क्योंकि इस तमोगुण और रजोगुण से बचने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है भक्तों का संग, और भक्तों के संग के साथ साथ मंगला आरती। मंगला आरती ऐसा प्रभुपाद जी ने बनाया है कि अगर मंगला आरती में हम जाते हैं तो वहाँ हमारी सारी चीज़, भक्तों का संग मिलता है, सुबह सुबह नाम जप होता है, नाम जप के साथ साथ हमें प्रसाद मिलता है। और इस तरह से अगर हम देखा जाए तो जो भी हमारे प्रभुपाद जी ने बनाया इसमें सारा चीज़ मिलता है। तो मंगला आरती हम अभी सभी भक्तों से आग्रह करेंगे कि कृपया करके कोशिश करें कि आप उसको अटेंड करें। थोड़ा सुबह उठना पड़ता है, लेकिन कोशिश करें आप सभी लोग अटेंड करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया है, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाते हैं। देखिए, जैसा अभी मैंने पहले बताया था कि किसी भी चीज़ को अगर हम भगवान की सेवा में डालते हैं तो वो भगवान की सेवा में जाता है, पवित्र हो जाता है। लेकिन जब हम इंद्रिय सुख के चक्कर में पड़ जाते हैं, प्रसाद फटाफट सुबह बनाया और बिना भोग लगाए फटाफट ग्रहण किया, ऑफिस भागे, तो वही प्रसाद जो आपका जो है आपको भगवत भक्ति में आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकता था, वही प्रसाद अब जो है तमोगुणी हो गया। तो अगर समय का अभाव तो हमारे पास होता ही है, हम सभी लोग काम करने वाले हैं, तो लेकिन अगर थोड़ा सा समय निकाल के जो प्रसाद बनाया भगवान को अगर भोग लगा दिया, तो उसी जो साधारण खाने को हम प्रसाद में परिवर्तित कर सकते हैं, और जो हमें और हमारे साथ रहने वाले लोगों को भक्ति में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था। अभी यहाँ पे ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें भगवान ने थोड़ा सा स्वतंत्रता दिया है। हम ऐसा नहीं है कि बहुत स्वतंत्र है, भगवान ने हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है, और वहीं पे हमें अपना दिमाग लगाना है कि अगर हम प्रसाद बना लिए हैं सुबह सुबह, तो बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, कैसे करें, स्वच्छ प्रसाद बनाएं, अच्छे से नहा धो के बनाएं और भगवान को भोग लगाएं। तो यहाँ पे अपने दिमाग का हमें यूज़ करना है। एक हुआ कि चलो उठें, नहाते ही सीधे सबसे पहले खाना चढ़ा दिए, खाना बन गया, भगवान को भोग लगाए नहीं, खाएं, ऑफिस चले गए। लेकिन अगर हम थोड़े से अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा अपना समय निकाल के सुबह उठ के नहा धो के पवित्र हो के भगवान का प्रसाद बना के पवित्र रूप से भगवान को भोग लगा के खाते हैं, तो हम वही प्रसाद को जो है अपने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमें
मिला हुआ है भगवान की तरफ से स्वतंत्रता, थोड़ी सी स्वतंत्रता, लेकिन हमें ये वहाँ दिमाग लगाना है कि इस स्वतंत्रता का हम उपयोग कैसे करें। अभी जैसे अभी हमें कुछ सुनाई दे रहा है बगल में, आपको भी थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, तो उन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता का उपयोग किया और वो कुछ और कर रहे हैं, और हम लोगों ने यहाँ स्वतंत्रता का उपयोग करके भगवान का नाम जप रहे हैं। तो यही है कि आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कहाँ करते हैं, नहीं तो ये दुनिया तो है ही, खैर संसार का चक्कर लगा ही रहेगा। इस तरह से यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी ने बताया है कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है, अगर हम उसको अगर दुरुपयोग करके इंद्रिय सुख के चक्कर में पड़ेंगे तो हम फंस जाएंगे और काम की चपेट में आ जाएंगे। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीव आत्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्मा दीर्घ काल तक कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाता है, तो वे अपना वास्तविक रूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्यों भगवान ने ये सुख सुविधाएं बनाई हैं। ये सुख सुविधाएं बनाई क्यों हैं? क्योंकि हम जब भगवान के साथ रह रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे, तो हमारे मन में इच्छा हुई कि भगवान की ही सेवा क्यों हो, कोई हो जो हमारी सेवा करे। तो भगवान हमारे कौन है? भगवान हमारे पिता स्वरूप है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए हम एक अलग बनाते हैं घर, जाओ वहाँ तुम एंजॉय करो, जब तक तुम इन चीज़ों से ऊब नहीं जाते तब तक एंजॉय करो, लेकिन जब तुम ऊब जाओगे तो वास्तव में तुम समझ जाओगे क्या है और हमारे पास वापस आओगे। तो इसी कारण भगवान ने जो है इन भौतिक सुख सुविधाओं का चीज़ों को बनाया है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है कि अधातो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी गई है, जन्मांधस्य यतो अन्य वयादितरतश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्मा है, अतः काम का उद्गम भी परम ब्रह्मा से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या भगवत भावना में परिणित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकती हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि काम और क्रोध, जिसे कि सबसे बुरा समझा जाता है, जो कि हमें रजोगुण से तमोगुण में ले जाती है और हमारा विनाश करती है, अगर उसी को हम भगवान की भक्ति में लगा दें तो कैसे वो हमारा उद्धार भी कर सकती है और हमें भगवत भक्ति में आगे बढ़ने में मदद भी कर सकती है। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। तो देखिए कैसे बताया गया है कि क्रोध किसी ने कभी सुना है कि क्रोध अच्छा चीज हो? किसी भक्त ने कभी सुना है कि क्रोध अच्छा चीज होता है? लेकिन कैसे हनुमान जी ने क्रोध को भगवान की सेवा में लगा दिया, क्रोधित हुए और भगवान की आज्ञा से लंका को जलाया, और भगवान के बड़े भक्त कहाँ हैं। तो इस तरह से क्रोध का कैसे हमें उपयोग करना है, हमें ये आना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप लोग को पता होगा कि जब जुहू टेम्पल बना था कैसे प्रॉब्लम हुआ था, कैसे उस समय प्रभुपाद अगर थोड़ा सा क्रोध नहीं किए होते, थोड़ा आगे नहीं बढ़े होते, तो आज हमारा वहाँ पे मंदिर नहीं बना होता। तो क्रोध का हमें यूज करना आना चाहिए कि कैसे यूज करना है। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर हमारे मित्र बन जाते हैं। तो इस तरह से इस श्लोका में, कि बहुत ही मुख्य श्लोका है, मैं आप सभी भक्तों से कहूँगा कि इस श्लोका को आप लोग पढ़िए, जितनी बार पढ़ सकते हैं, और समझने की कोशिश कीजिए कि इस श्लोका में, क्योंकि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि भगवत गीता में क्या है, भगवत गीता में भगवान ने बोला है, धृतराष्ट्र के एक श्लोका है, संजय ने बोला है और भगवान ने बोला है। तो ये भगवान के द्वारा हमें बताया गया एक तरह से आप बताया, भगवान के द्वारा दिया गया निर्देश है हम सभी भक्तों को। भगवान ने बताया कि किस तरह हम काम और क्रोध को कृष्ण भावना वृत्त में डाल के और उसको अपना शत्रु की जगह अपना मित्र बना सकते हैं। अब इस श्लोका से संबंधित अगर किसी के मन में कुछ प्रश्न हो तो आप पूछें, नहीं तो फिर हम अगले श्लोका पे आगे बढ़ेंगे। किसी के मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न कुछ अगर है, कि आपके वास्तविक जीवन में आप सभी लोग फेस करते होंगे कि
काम क्रोध ये आप लोग को मिलता होगा। तो आप लोग के मन में कुछ है संदेह या कुछ ऐसा है, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम दोनों श्लोका को एक साथ जो है फिर आप अपने मन में सोच के रखिए, अगर कोई प्रश्न है तो हम उसको जो है इस जो लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने उसके आधार पे हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगले श्लोका की तरफ बढ़ते हैं। धूमेनावृत्येते वहिन्र्यादर्थो मलेन च यथोल बेलान वृत्तो गर्भास्थ्य तेनेदमावृत्तम। धूमेन धुएं से, अवृते ढक जाती है, बहिन अग्नि, यथा जिस प्रकार, आदर्श सीसा दर्पण, मलेन धूल से, च भी यथा जिस प्रकार, उल्बेन गर्भाशय द्वारा आवृत्त ढका रहता है, गर्भ भ्रूण गर्भ, तथा उसी प्रकार तेन काम से, इदम यह आवृत्तम ढका है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तात्पर्य, जीवात्माओं के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उनकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होती है, तथा यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा ध्रुव से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपनी कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती है। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत इसकी भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्मा हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और ध्रुम से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह प्रगति करता है तो वह आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो जाती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु का योग निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। अब इस श्लोका में जैसे 3 उदाहरण दिए गए हैं। एक दिया गया है धुएं का, एक दिया गया है दर्पण का, तीसरा दिया गया है भ्रूण का। तो अगर हम देखें, हम सभी में हमारे अंदर भक्ति है। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे अंदर भक्ति है। लेकिन जैसे आग, आप लोग गांव में कितने लोग जो है ये हम सभी लोग का एक फेवरेट भोजन है जो हमसे ज़्यादातर हमारे यहाँ के मित्र मांगते हैं, लिट्टी। तो जब लिट्टी बनाया जाता है तो जब आग जलाते हैं तो देखते हैं धुआं 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 बहुत, उसके बाद जो है कोयले में आग आता है। तो उसी तरह से हमारे अंदर जो है वो भगवान का कृष्ण भावनामृत है, लेकिन धुएं के अंदर वो दबा हुआ है। जब ऐसा होता है जब हम कोयले में आग लगाते हैं और केवल धुआं धुआं होता है, तो क्या तरीका होता है, कैसे हम उस धुएं को आग में परिवर्तित करते हैं, कोई बताएगा? हवा। तो हवा का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे भगवान ने बताया है भगवान का कीर्तन। भगवान का कीर्तन सबसे आसान तरीका है। भगवान के कीर्तन द्वारा हम अपने अंदर दबे हुए उस अग्नि को अपने प्रज्वलित कर सकते हैं और हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा उदाहरण दिया गया है जो कि दर्पण का। जिस प्रकार दर्पण पे धूल जमा होता है, उसी तरह हमारे मन में, हमारा मन जो है बहुत बदमाश है। इसके ऊपर भी जो है
कई तरह के तह लगे हुए होते हैं, वो उन तहों को भी साफ करने का तरीका यहाँ पे जैसे अभी आगे बताया गया है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान बताया गया है। अब कई तरीके हैं आध्यात्मिक विधि के करने के, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका क्या है? ये हथियार किसके किसके पास है? सबसे अच्छा और आसान तरीका है नाम जप। अपने मन रूपी इस दर्पण को साफ करने का सबसे अच्छा ये तरीका ये नाम जप है। तीसरा जो यहाँ पे बताया गया भ्रूण के बारे में कि एक भ्रूण जो है वो असहाय स्थिति में होता है, तो वास्तव में हम सभी की परिस्थिति क्या है? हम कितना भी दिमाग लगा ले, कितना कुछ कर लें, जैसे होता है कुछ ने कुछ किया, किसी ने कुछ पढ़ाई की, किसी ने कुछ पढ़ाई किया। हम जब सीए की पढ़ाई कर रहे थे, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन से हैं, जब हम कर रहे थे तो किसी ने बताया सीए कर लोगे तो बहुत अच्छा ज़िंदगी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा, बहुत ये होगा, बहुत पैसा होगा। लेकिन अभी भी हमारे पास 500 परेशानी है। तो हम कुछ कर लें, कितना भी प्रयत्न कर लें, कितना भी कोशिश कर लें, आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, राजा बन जाए, लेकिन हमारी स्थिति जो है असहाय ही है। और उस असहाय स्थिति में केवल एक ही चीज़ है जो हमें हेल्प कर सकते हैं, वो हमारे भगवान। भगवान ही हैं जो हमें इस परिस्थिति में हेल्प कर सकते हैं। तो इस श्लोका में जैसे हमें बताया गया कि संकीर्तन, नाम जप और भक्तों की संगति हमें चाहिए कि हम, ये कार्यक्रम हमेशा होता है, मुझे लग रहा है यहाँ पे 60, 70, 80 लोग तो होंगे ही, 150 लोग। वाह, हरि बोल, बहुत अच्छा, हरि बोल, बहुत अच्छा। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि यहाँ पे आप लोग ऐसे एकत्रित होते रहिए और भगवान का संकीर्तन करते रहिए। कम से कम हफ्ते में एक बार आप लोग मिलिए भगवान का। अभी मैं देखा प्रभु जी बहुत अच्छा हारमोनियम बजा रहे थे, एक प्रभु जी मृदंगा बजा रहे थे, करताल। भगवान का संकीर्तन करिए, मिलते रहिए और अपने मन को, अपने समय को जो है भगवान में लगाइए। और नाम जप, आप लोग में से कितने लोग हैं जो नाम जप नहीं करते हैं? कितने लोग? हाथ उठाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। कितने लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं? तो आप सभी भक्तों से एक ही आग्रह है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक माला, केवल एक माला का जाप शुरुआत कीजिए, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और हो सके जैसे एकादशी वगैरह हो तो उस दिन जो है आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए, 2 माला, 4 माला। तो इससे आपको खुद लगेगा कि ये हमारा जो बदमाश मन जो इधर उधर भागता है ना, वो केंद्रित होने लगता है। बहुत जैसे हमारे कुछ मित्र हैं जो लोग योगा वगैरह करते हैं, योगा और मेडिटेशन को ध्यान करते हैं, योगा करते हैं। मैं भी बहुत ध्यान योगा किया हूँ। जब मैं सीए की पढ़ाई करता था मैं बहुत ध्यान योगा करता था, लेकिन जब मैं कृष्ण भावनामृत में आया तो मुझे समझ में आया कि हरि नाम के जाप के अलावा और कुछ, कई बार ऐसा होता था मैं ध्यान करते करते सो जाता था। वो कहने को मैं ध्यान कर रहा हूँ लेकिन वास्तव में क्या कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। लेकिन जब आप हरि का नाम जपते हैं, जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब आप भगवान का नाम जपते हैं और भगवान के नाम को सुनते हैं तो आपको नींद आना असंभव है। शुरू में जैसे अभी कुछ मित्रों ने हमारे हाथ उठाया, कुछ भक्तों ने, शुरू में हो सकता है कि आपको नाम लेते समय जो है नींद आए। हमें भी होता था जब हम शुरू में, अभी भी होता है, कभी कभी हम सोचते हैं आज ज़्यादा माला कर लें, तो उस दिन ज़्यादा माला जैसे आगे बढ़ता है तो कभी कभी ऐसा होता है, नींद आना लगता है। लेकिन उससे टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान का नाम लेते रहिए और अपने मन को शुद्ध करते रहिए, अपना पवित्र मन कीजिए और भगवान का जितना नाम हो सके करते रहिए। तो इन 2 श्लोकों पे अगर किसी को कोई कुछ प्रश्न हो या किसी के मन में संदेह हो, या प्रभु आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो, प्रभु जी कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हो तो। काफी समय है आपके लिए। अगर किसी भक्त के मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछें, नहीं तो फिर हम अगले एक श्लोका और लेंगे, उसके बाद फिर जो है हम कंक्लूड करेंगे। किसी के मन में कुछ संदेह या कुछ है? किसी को प्रभु हरि बोल, किसी को कुछ है? किसी को एक माइक उनको पहुंचाइए। पिछले श्लोक में आपने बताया कि भगवत धाम में हरे कृष्ण प्रभु माइक मंगवाते हैं। प्रभु जी 1 मिनट, माइक इधर जी, आपको भी देते हैं जी प्रभु जी। हरे कृष्णा जी पिछले श्लोक में आपने बोला कि भगवत धाम में जीव जो है भगवान के ऐश्वर्य को देख करके उसको ही भोगने की इच्छा हुआ जी। तो भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया कि तुम वहाँ जाके ईश्वर बन सकते हो।
ईश्वर नहीं बन सकते हो, भगवान ने ये नहीं कहा ईश्वर बन सकते हो। भोग हाँ, तुम्हें भोग की इच्छा है तो जाओ और तुम वहाँ पे भोगो। जी प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान ने खुद बोला है इस श्लोका में, यद गतवान आदि तद धाम परमात्मा। अच्छा। तो हमारे धाम एक बार जाता है, दोबारा वापिस नहीं आता। और बॉम्बे के हरि पार्षद प्रभु जी हैं, बहुत मतलब स्थान कर देते हैं, उनके मुंह से भी ये सुना था, एक बार जो भगवत धाम चला गया वो वापिस आ नहीं सकता। जी अच्छा, जो हमने सुना था, ये जो भी प्रभु जी ने बताया था, ये सही बताया था। लेकिन होता क्या है कि हम प्रथम बार जब यहाँ आए तो उस आने के पीछे ये रीज़न था। लेकिन जब हम यहाँ पे आए और भोगों को भोग के हमें ये समझ में आ गया कि भगवान ही हमारा उद्देश्य, ही भगवान की सेवा करना है। जब आप वास्तव में ये समझ जाएंगे, फिर अगर आप वापस गए फिर आपका आना नहीं होगा। हम अभी आए हुए हैं क्योंकि हमारे मन में संदेह था, और हम कितने सालों से, कितने जन्मों से आए हुए हैं हमें नहीं पता है। तो आपका ये प्रश्न है कि शायद हम आए थे फिर चले गए और फिर आए हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम आए हैं और वापस गए ही नहीं है, यही कारण है कि हम यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो समझ रहे हैं ना, जैसे हमारे ऐसे कई भक्त हैं, जैसे हम ही 9 साल से यहाँ आए हुए हैं और दुबई में पड़े हुए हैं। तो जब एक बार वापस चले जाएंगे तब अलग बात है, तब नहीं आएंगे। तो हम वापस आ गए वहाँ से, हमें वो भोग की इच्छा हुई, आ गए, लेकिन पता नहीं कितने सालों से चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अगर अभी हम भगवान का नाम जपें, भगवान में पूर्ण श्रद्धा रहें और जैसा प्रभुपाद जी ने बताया उनको फॉलो करें, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ अगले बार आप तो कम से कम वापस नहीं आएंगे। प्रभु जी, एक और प्रभु जी का कुछ प्रश्न था इधर। उत्तर दिया प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हम क्रोध से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्रोध से मुक्ति नहीं पा रहे हैं प्रभु। क्रोध का कारण क्या है? अभी यहाँ हमने श्लोका में सब लिखा हुआ है, श्लोका में हम कहीं अलग से कुछ नहीं बोलेंगे। क्रोध का कारण क्या है? आपके क्रोध का कारण क्या है? अच्छा छोड़िए सब, आपको सबके सामने बोलने में कुछ ऐसा वो तो नहीं होगा, संकोच नहीं होगा ना? क्यों क्रोध आता है? क्रोध क्यों आता है? किस चीज के कारण? क्या, मैं समझ नहीं पाया। भाव बंधन के वजह से। ये प्रभु आप बहुत बड़ा बात बोल दी। आप अपना स्पेसिफिक कारण बताइए, आपको क्रोध क्यों आता है? हम अभी लेट आए उसके कारण क्रोध आया, बॉस डांटता है उसके कारण क्रोध आया, सैलरी लेट आती है उसके कारण क्रोध आया, बच्चा बात नहीं सुनता उसके कारण क्रोध आया। किस कारण क्रोध आता है? जब कोई बात नहीं सुनता है, मैं अच्छा बोलता हूँ कुछ करने के लिए, जब वो बात नहीं सुनता तो क्रोध आता है। बस, तो अभी देखिए, अभी क्या हुआ, आप जिसको जो बात बोलते हैं, आपको लगता है कि आप जो बोल रहे हैं सही है, उस बात को सुने, माने, नहीं माना तो क्रोध आ गया। यहाँ पे आपको लगा कि आपने जो बात बोला है वो बात नहीं माना, तो अभी मैंने श्लोका में पढ़ा ना, जब हम इंद्रिय तृप्ति, अगर वो आपकी बात मान लेता ना, तो मैं वास्तव में, मैं जैसे अब आप सभी लोग हमारे गांव के ही तरफ के हैं, तो मैं खुलेआम बात करूंगा आपसे। मेरी भी बात जब मैं किसी को बोलता हूं कि जैसे मेरे अंडर में 18 लोग काम करते हैं, मैं किसी को बोलता हूं चलो ये काम ऐसे करो, और वो करके आता है तो बहुत हमारे से सीना चौड़ा हो जाता है, ये देखो हम बोले थे सही हो गया काम, लेकिन नहीं सुनता है तो क्रोध आता है। क्यों आता है क्रोध? अभी श्लोका में हमने पढ़ा, जब हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर आप किसी को बोलते हैं तुम भगवान की भक्ति करो, 2 उद्देश्य होता है आपका। आप उसको भगवान की भक्ति करने बोलते हैं इस उद्देश्य से कि वो भगवान की भक्ति में लग जाए। जहाँ पे आप उसको भगवान के साथ जोड़ना चाहते हैं, आपको क्रोध नहीं आएगा, वो करे चाहे न करे। लेकिन आपने बोला और उसने बात आपकी नहीं मानी, आप अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते थे, हमने बोला नहीं माना, तो आपको क्रोध आएगा। इस श्लोका को मैं प्रभु बोलूंगा, आप कम से कम 10 बार पढ़िए, आपको अपने आप क्रोध आपका समाप्त हो जाएगा। क्रोध का मुख्य कारण है कि जो हमारी इच्छाएं हैं उनका पूर्ण न होना। वो पूर्ण हो गई तो हमें और इच्छा होगी। आप अभी 2 भक्तों को जोड़ दिए, आपके एक बार बोलने पे वो भक्त यहाँ आ गए, जुड़ गए, तो आपको और अच्छा लगेगा, आप और भक्त को जोड़ना चाहेंगे। तो ये जो है, ये भगवान की भक्ति में कृष्ण भावना मृत में जो आगे बढ़ाने का है, ये अच्छा है। लेकिन आपने किसी को बोला कि भैया यहाँ जाओ, ये काम करो, ऑफिस में नहीं सुना, आपको क्रोध आ गया, तो वो आपकी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। वो अगर हो गया तो आपको और मन बढ़ेगा, नहीं हुआ तो क्रोध आएगा।
तो इसलिए सबसे बढ़िया एक छोटा सा श्लोक है जो आपको पता ही होगा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि कर्मस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। बस इसको फॉलो कर लीजिए और अपना आपने को जो जिसको बोलना है बोलिए, अच्छा बुरा जो बोलिए, करता नहीं करता उसकी मर्जी है। अगर आप ये दिमाग बना लेंगे ना कि भगवान की इच्छा, भगवान जो चाहते हैं वो वही करेगा, तो आपको क्रोध नहीं आएगा। आशा है आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो सही बोल रहे हैं। तो हम एक और श्लोका की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मैं जो पढ़ा हूँ उसके बोल पे बोलता हूँ, और मैं थोड़ा सा अपने उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं बोलता कुछ ज़्यादा हूँ, तो अगर कुछ बुरा बोल दूँ तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, कुछ बुरा लग जाए तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। आवृत्तम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन च। आवृत्तम ढका हुआ, ज्ञानम शुद्ध चेतना, एतन इससे, ज्ञानिना ज्ञाता का, नित्य वैरिणा नित्य शत्रु द्वारा, काम रूपेण काम के रूप में, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, दुष्पूरेण कभी भी तुष्ट न होने वाली, अनलेन अग्नि द्वारा च भी। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य रूप से ढकी, उसके काम रूपी नित्य रूप से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती है और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। इस प्रकार बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वो मैथुन्य जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभव हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। इस श्लोका में जैसे साफ साफ बताया गया है कि किस तरह से जो है इंद्रिय तृप्ति जितना हम करेंगे हमारे मन में और करने की इच्छा होगी, तो हमें यही समझना है कि ये हमारा परम शत्रु है। तो इसको जिस तरह से यूज़ करने के लिए हमारे शास्त्रों में और हमारे गुरुजनों ने बताया है उस तरह से केवल जो है संतान उत्पत्ति के लिए किया जाए, अन्यथा ये हमारा चरम शत्रु है। ये हमें केवल ढका रहेगा और हमारी कृष्ण भावनामृत को आगे में बढ़ने में हमें रोकेगा। प्रभु एक श्लोक और पढ़ लें। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एते विमोहति एषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रियाणि इंद्रियां, मन बुद्धि अस्य इस काम का, अधिष्ठान निवास स्थान, उच्यते कहा जाता है, एतः इन सबों से, विमोहयति मोहग्रस्त करता है, एष यह काम, ज्ञानम ज्ञान को, आवृत्य ढक कर, देहिनम शरीरधारी को। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद। चूंकि शत्रु से बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर आपका अधिकार कर लिया जाता है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। अभी जैसे हम लोग अभी तक जो श्लोका पढ़े उसमें हमें पता लगा कि हमारा शत्रु कौन है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु यह काम है। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उस शत्रु का रहने का स्थान कहाँ है। अगर हमें जैसे एक युद्ध में हम जा रहे हैं, हमें पता लगे कौन हमारा शत्रु है, अगर हम युद्ध में जा रहे हैं हमें पता लगे हमारा शत्रु कौन है और ये भी पता लग जाए कि उस शत्रु के रहने का स्थान कहाँ है, तो उसको मारना कितना आसान हो जाएगा।
आपको पता लग जाएगा ये शत्रु है, ये शत्रु का स्थान है, या तो उसको मारो या तो उससे बचो, तभी हम विजयी हो सकते हैं। तो भगवान ने पहले बताया कि हमारा शत्रु कौन है, यह काम ही हमारा परम इंद्रिय, यह काम और इससे मिलने वाला चरम सुख जो हमें मिलता है वही हमारा परम शत्रु है। अब ये रहते कहाँ हैं? चूँकि शत्रु से बद्ध जीव शरीर के विभिन्न सामायिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं। भगवान खुद बता रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाती हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम रूपी रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेती है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो अभी जैसे कैसे बताया गया, यहाँ प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा लिखा है कि ये पहले मन में आता है, कोई भी चीज़ मन में आता है, फिर मन से वो हमारी इंद्रियों पे जाता है और बुद्धि में जाता है। बुद्धि फिर हमें उसको करने के लिए प्रेरित करती है और धीरे धीरे हम उसकी लत लग जाती है और हम उसके चक्कर में फंस जाते हैं। आप लोगों में से कितने लोग यहाँ से जो इंडिया में थे या यहाँ पे भी चाय के शौकीन है? बहुत चाय, कुछ लोग हैं ऐसे चाय पीने वाले? कितने लोग हैं यहाँ पे? पहले कुछ लोग थे। हम भी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम चाय पीते थे। 2015 में हम दुबई आए और दुबई आने के बाद हम इस्कॉन संस्था से जुड़े और उसके बाद से हमें पता ही नहीं लगता है कि ऐसा कोई चीज़ भी होता है जिसके, और पहले चाय नहीं पीते थे तो माथा दुखने लगता था कि हाली कहीं चाय ले आओ नहीं माथा दुखता। तो जैसे ये हमें लत लग जाती है किसी बुरी चीज़ों की, जब बुरी चीज़ों की लत लग जाती है हमें पता ही नहीं लगता है वो हमारे लिए क्या हानिकारक है। आजकल के नए कई, अभी आप देखते होंगे, आप लोग में से कुछ लोग यूट्यूब चलाते होंगे, कुछ लोग फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते होंगे। आजकल बहुत ऐसे जो हमारे नए ऐसे वो आ गए हैं, हमारे आयुर्वेदा वाले जो हमारे जो टीचर्स आ गए हैं, वो लोग बताते हैं चाय कितना हानिकारक है, चाय कितना हानिकारक है। प्रभुपाद जी ने सिंपल एक सीधा बात बोला, नहीं पीना है, खत्म। हम लोगों ने बात मानी, छोड़ दी, हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हानिकारक है, लेकिन आज उसका हानि पता लग रहा है। उसी तरह ये जो काम है ये हमारी लत बन गई है, हमारे मन में आई, बुद्धि में आई और उसके बाद इंद्रियों का हमारा यूज़ करा के हमको आदत लगा दी, तो वो हमारी लत बन गई है, तो उसको सुधारना जरूरी है। आगे हम पढ़ते हैं। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवतम में 10वें अध्याय के 1084 है ना, 1084 और 13वें श्लोक में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्यात्मा बुद्धि कूपेन त्रिधातु के स्वधि कालत्रादिषु मौम इज्यसि यतीर्थ बुद्धि सलीन ते कहिर्जिनेन्नविभिषेषु स एव गोखर। इसका हिंदी पढ़ते हैं, मेरा थोड़ा सा संस्कृत पे उतना अच्छा कंट्रोल नहीं है। 1084:13 1084:13 भागवतम के अध्याय, ये जो हमारा खंड 14वें खंड के 84वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गया है। मैं हिंदी पे आ जाता हूँ। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मा रूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। तो यहाँ पे कितना अच्छे से बता दिया गया है प्रभुपाद जी ने कि जो इसको शरीर मानता है और जो इस देह के विकारों को स्वजन समझता है, इसकी जो बुरी लतें हैं, आदतें हैं, उनको अपना समझता है, और जो तीर्थ स्थानों को यात्रा दिव्य वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान के लिए। हम भी बहुत ये गधा और बैल वाला काम किए हैं, खूब गंगा स्नान किए हैं, लेकिन जब यहाँ कृष्ण भावनामृत में आए तो हमें पता लगा वास्तव में किसी धाम पे जाने का उद्देश्य क्या है।
वहाँ पे भक्तों का संग करना, वहाँ पे भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करना, वहाँ के लोगों की सेवा करना। अभी जैसे नवंबर में हमें मौका मिला, जीवन में पहली बार जाने का मौका मिला हमें यहाँ पे अपनी पुरी जी, जगन्नाथपुरी जी। तो मुझे याद है कि वहाँ पे बहुत ऐसे लोग थे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किए, कुछ नाराज़ हुए, कुछ लोग ज़बरदस्ती कुछ बात किए। मैंने ऑटो बुक किया, वो ऑटो कैंसिल कर दिया जाते मांगने। तो अचानक मेरे मन में क्रोध उठता, बहुत तेज़ी से क्रोध उठता था कि फिर मेरे को लगता था नहीं ये धामवासी हैं। तो ये कैसे आया? भक्तों के संग से, लोगों से सुनने से। और एक बार ऐसा हुआ भी, जैसे ओला इंडिया में चलता है ना, वहाँ पे भी ओला चलता है। मैंने ओला बुक किया और ओला में मैंने बाइक बुक किया क्योंकि वो कम पैसे में जा रहा था। तो उसने कॉल किया और बोला कि नहीं आप ज़्यादा पैसे दीजिए, नहीं तो मैं कैंसिल कर दूंगा। और मुझे महाराज का, मैं राधानाथ स्वामी महाराज जी से आश्रय लिया हूँ, तो उनका वहाँ पे क्लास चल रहा था, तो मुझे वहाँ पे जाना था। तो मुझे बहुत क्रोध आया, मैंने उसको डांट दिया कि आप ये हैं, वो हैं, चोर हैं, ऐसे मैंने गलत शब्द। फिर लेकिन भगवान की कृपा और गुरु महाराज का आश्रय था, मेरे मन में तुरंत बोलने के बाद आया कि नहीं ये जो है, मैं अब बैल और गधा नहीं हूँ। तब मुझे ये समझ में तुरंत आया कि नहीं। फिर मैंने उसको फ़ोन करके उससे माफ़ी मांगा और वो इतना खुश हुआ, वो वापस मेरे से बोला आप जहाँ भी हैं मैं आपको आऊँगा, आपको आपके गुरु महाराज के आश्रम तक पहुँचाऊँगा। लेकिन खैर मैं पहुँच चुका था। तो कृष्ण भावनामृत में जब हम आते हैं तब हमें पता लगता है तीर्थों का भी हमें कैसे यूज़ करना है। अभी वृंदावन में ही जाइए आप, वृंदावन में कितने लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो ये श्लोका बताता है हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। वहाँ पे हमें दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करना, हमारा उद्देश्य होना दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करना, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना, भगवान के कीर्तन करना, ये होना चाहिए, न कि केवल राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान करके वापस होना चाहिए। तो इसी के साथ अब मैं जो है अब विराम देता हूँ। अगर किसी को और कुछ कहना हो तो आप प्लीज़ बोलिए, और अगर किसी को कुछ अच्छा लगा हो तो जो मैंने अपने गुरु महाराज या सीनियर से सुना है वो था, और किसी को कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा बड़बोला हूँ, मैं कुछ ज़्यादा बोल जाता हूँ। तो अगर कुछ बुरा लगा हो तो प्लीज़ हमें क्षमा कीजिएगा। हरि बोल। जी प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया कि दर्पण धूल से ढका है और आग धुएं से ढकी। जी प्रभु जी हम भी लोग काफी दिन से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जैसे सब चीज मंगला आरती हर चीज करते हैं, रिजल्ट स्कूल जाना, भक्तों का संग करना, फीलिंग को क्यों नहीं आ रही भक्ति वाली? प्रभु उसका क्या, क्योंकि फीलिंग तो मुझे भी नहीं आती है वास्तव में अगर बताएं तो, लेकिन उसका उपाय है मेरे पास। अभी यही जो मैंने बताया, जो मैं पुरी जी गया था और वहाँ पे मेरे गुरु महाराज ने उसका उपाय बताया था। प्रभु एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने जो क्लास में सुना, वो बहुत पहले सुना है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। प्रभुपाद जी ने इस एग्जाम्पल का यूज़ किया है कि आप लोग को पता है पीलिया, जॉन्डिस की बीमारी किसी को, आप लोग को पता है किसी को हुआ है गाँव में? हमको अक्सर हो जाता था, हम जब रहते थे गोरखपुर में अक्सर लू चलता था और पीलिया हो जाता था। तो उसमें अगर आप ना मीठा कुछ खाइए तो आपको उसका स्वाद ही नहीं पता लगेगा। अगर आप मीठा खाएंगे, मन से खाएंगे, अच्छा बात है भाई, सीताराम बोल रहे। तो जब जॉन्डिस होता है प्रभु ना, तो जॉन्डिस होने पे क्या होता है, हमें स्वाद नहीं आता है। और जॉन्डिस का सबसे अच्छा उपाय क्या है आपको पता है? गन्ने का रस पीना। जब गन्ने का रस आप जॉन्डिस में पिएंगे ना, आपको स्वाद आएगा ही नहीं, ना मीठा लगेगा ना कुछ आपको। लेकिन करना क्या है? पीते जाना है। तो जैसे अभी प्रभु जी से मैंने जब पूछा था कि जब हम लोग गोईठा जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, धुआं हटाने का क्या तरीका है? हवा करना। और हवा करने का यहाँ तरीका क्या बताया है? भक्तों का संग करना, हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करना। तो प्रभु हम यही विनती आपसे करेंगे, आप करते रहिए, आप ये जो है हरि नाम का जो है गन्ने का रस पीते रहिए और धीरे धीरे आएगा। प्रभु वास्तव में अगर बताएं तो ये जितना यहाँ धूल पड़ा हुआ है, इससे ज़्यादा धूल हम लोग के मन पे पड़ा हुआ है। तो थोड़ा समय लगेगा साफ़ होने में, उसके बाद हमें भगवान के नाम में रुचि आने लगेगी। उसका यही उपाय है, क्यों है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उपाय यही गुरु महाराज ने बताया था कि आप जो है भक्तों का संग करते रहिए, हरि नाम जपते रहिए। और एक मेरा पर्सनल अनुभव है, मुझे पता नहीं शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा, क्योंकि होता क्या है प्रभु ना, हमारे मन में कुछ दिन बाद ना इच्छा आ जाती है कि हम इतने दिन से माला कर रहे हैं, हम इतने दिन से सब कर रहे हैं। तो ये भी अगर देखा जाए तो इंद्रिय तृप्ति है। हम ये माला और भगवान का नाम जो जप रहे हैं,
ये हम इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे तो काम आएगा, काम आएगा तो क्या होगा, क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो क्या होगा, सब सत्यानाश हो जाएगा। तो हमें प्रभु यही करना है कि हमें ये सोचना ही नहीं है कि जो है, एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बहुत भक्त होते हैं, जब वो शुरू में जब जुड़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो उनको बहुत रस आता है और बहुत अच्छा उनको लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। तो उसके बारे में कुछ मेरे सीनियर लोगों ने बताया है, कुछ वैष्णवजनों ने बताया है कि भगवान शुरू में आपको थोड़ा सा स्वाद देता है। जब आप जुड़ते हैं भगवान से, भगवान आपको थोड़ा सा स्वाद देता है कि मेरे पास अगर आओगे, मेरी अगर भक्ति करोगे तो आपको ऐसा जो है आनंद आएगा। लेकिन बाद में हमें अपना परिश्रम करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है। भगवान कोशिश केवल देखते हैं। अगर आपने कोशिश किया तो भगवान 100% आपके मन में एक दिन जो है पूर्ण भक्ति अपनी जगाएंगे। और खैर लंबा समय लगता है इसमें, तो बस मैं यही कहूँगा, गन्ने का रस पीते रहिए। हरि बोल। एक्चुअली प्रभु जी बहुत शुद्ध भक्त, प्रभु जी मुझे और इतना सेवा करते हैं, और यहाँ पे सेवाधारी लोग बहुत है। नहीं प्रभु, मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के इतने दिनों बाद। और आज प्रसाद जो बनाया है, हरि बोल, लोगों ने बनाया है, कुछ बहुत सारे भक्तों ने मिलकर बनाया है, खिचड़ी, पूड़ी, सब्जी, पापड़, चटनी, हरि बोल, फ्रूट, बहुत सारा प्रसाद बनाया है। तो सारे भक्त लोग बहुत परिश्रम करते हैं इतना हार्ड ड्यूटी करने के बाद भी, और यही भगवान को पसंद है। ये प्रभु, ये आपका ना परिश्रम जो आपने जो किया, भगवान की सेवा जो की ना। और मैं अभी जब प्रभु जी ने, मैं बोला ना, मैं बड़ बोला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ। वास्तव में ये क्या है, ये आपका बड़प्पन है कि आप ये बोल रहे हैं कि मुझे भगवान की भक्ति जो है वो धूल साफ नहीं हुआ है। वास्तव में वो धूल साफ हो चुका है, इसीलिए आप इतनी सेवा मन से, इतने प्रेम से कर रहे हैं। लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि आप बोल रहे हैं कि धूल अभी साफ नहीं हुआ है। तो हम लोग को आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग का धूल साफ हो प्रभु। जी प्रभु जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हम रोज 16 माला का जाप, प्रभु जी का माइक दीजिए। प्रभु जी, ये एक हम अंतिम प्रश्न करते हैं, उसके बाद फिर जो है हम विराम देंगे। जी प्रभु जी। मैं कहना चाहता हूँ 16 माला का जाप हम डेली करते हैं। जी प्रभु जी। किसी दिन सेवा में हम ज़्यादा बिजी हो गए, करने का मौका ना मिले तो क्या करें? प्रभुपाद जी ने इसके बारे में बताया हुआ है कि हमारा सर्वप्रथम, हमारा सबसे जो मुख्य कार्य है होना चाहिए हमारा 16 माला, प्रभुपाद ने बताया। लेकिन अगर किसी कार्य आप नहीं कर पाएँ तो कोशिश कीजिए कि करके सोएं, ख़त्म करके सोएं। अगर किसी कारण आप ये भी नहीं कर पाए, ये आपने जो प्रश्न पूछा है, ये 2 साल पहले मेरा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। हम हमेशा ये पूछते रहते थे। हम एक एक्सेल शीट बना के रखे थे, आज 4 माला छूट गया, आज 2 माला छूट गया, तो धीरे धीरे वो एक्सेल शीट में 300 माला हो गया। तो फिर हमारे जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने बोला कि तुम डेली कुछ नंबर बताया, इतने माला डेली करो तो तुम्हारा ये ख़त्म होगा, और ये गलती भविष्य में नहीं करना। तो प्रभुपाद जी ने हमें बता के रखा है कि हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है कि माला करना। प्रभु जी सही बोल रहे हैं ना। लेकिन अगर किसी कारण हम नहीं कर पा रहे, अगर किसी कारण हम अगर माला नहीं कर पा रहे हैं, उस दिन बहुत व्यस्त हो गए, तो कोशिश कीजिए अगले दिन उसको आगे ले जाने का। क्योंकि हम ये गुरुजनों से अगर हमारी दीक्षा हो गई है तो हम उनसे ये प्रण करते हैं कि हम प्रतिदिन करेंगे। और अगर हम आश्रय लिए है तो भी हम अपना ये एक गुरुजन से नहीं, लेकिन अपने शिक्षा गुरु से प्रण होता है कि हमें डेली 16 माला करना है। तो हमें कोशिश करना चाहिए उसी दिन, नहीं हो पाए तो अगले दिन उसको सर्वप्रथम करना चाहिए किसी कार्य को करने से पहले। कुछ हमारे अंदर में कमियां हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ, जानना भी चाहता हूँ। जी प्रभु जी। मैं थोड़े ही दिन में 2-3 साल से जुड़ा हूँ, यही जुड़ा हूँ। जी प्रभु जी। की कृपा से जुड़ा हूँ। जी प्रभु जी। तो जुड़ा हूँ तो थोड़ा सा हमारा सबसे पहला काम है कि सुबह में 3-3:30 बजे जगता हूँ। जी प्रभु जी। उसके बाद से स्वच्छ होकर के रूम को सफाई करके उसके बाद में प्रसाद बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ, मंगला आरती, नरसिंह आरती करता हूँ, तुलसी माता का भी जो है आरती करता हूँ, जल अर्पण करता हूँ, पक्षी लोगों को भी दाना पानी देता हूँ ना। उसके बाद में जो है बस में जो कपड़ा उपड़ा जो है अपना कर दिए, चेंज करके बाद बस में बैठ कर बस में कभी टिकट छूटा नहीं, मतलब 1-2 मिनट लेट भी होगा तो बस रुके रहती है, मुझे कृपा। उसके बाद बस में मैं करता हूँ ताकि वहाँ पर भी समय मिलता है तो मैं करता हूँ, ठीक है। उसको मैं पूरा करता हूँ, जब भी जो होता है जरूर उसको पूरा करता हूँ। लेकिन उसमें भी कभी सेवा में कमी होती है। जैसे आज ही है, हमने 8 वाला किया है, वो प्रभु जी के आदेश था कि खिचड़ प्रसाद बनाना है, तो हमने उसमें बनाया। तो आज प्रभु जी हमको समय नहीं मिला कि 8 वाला मैं जाप करूँ, इसी के लिए हमारे मन में जो है तर्क वितर्क चल रहा है, उसको हम
नहीं प्रभु, तर्क वितर्क की कोई बात नहीं है। जैसे हमने बोला, आपने 16 माला का जब एक बार आपने मान लिया कि हमें 16 माला करना है, तो अब आपको, अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं क्या करता कि सोने से पहले वो 8 माला करके सोता, वो 8 माला करके ही मैं सोता। तो आप अभी सेवा हो गया, अभी प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद वितरण के बाद आप, कल आपकी ड्यूटी है? कल ड्यूटी नहीं, बहुत अच्छा है। तब तो आज रात में माला 8 कंप्लीट कीजिए, फिर सोइए आप 8 माला कंप्लीट कीजिए, प्रभु जी या आपके जो शिक्षा गुरु हैं उनको बताइए, फिर सोइए। मतलब आज का जो है अगर छूट गया तो कल पूरा कर सकते हैं। आज ही पहला प्रायोरिटी है, आज ही करना। अगर आज नहीं कर पा रहे हैं किसी बहुत ही विशेष कारण से, तब आप कल के बारे में विचार कीजिए। कल जो है वो ऑप्शन नहीं है, कल मजबूरी है। आज ही है तो आज ही करिए। और सबसे आसान है, सोने से पहले कर लीजिए, बैठ के एक साइड में, यहाँ तो बहुत खुला एरिया है, आप कहीं साइड में बैठ के करके फिर सोइए। 8 माला में कितना टाइम लगेगा? 8 अट्ठाई 64 मिनट लगेगा। किसी लोग का 56 मिनट भी लगता है 7 मिनट के हिसाब से। तो बस सोने से पहले मेरा आपसे विनती है, आज आप करिए। और मेरा भी आज कुछ माला बचा हुआ है, हम आपसे वो लेके मैं भी कंप्लीट करके ही सोऊंगा। लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो हमारे जो रूल है, इसमें रूल में कोई कमी या ना करे या करे, इसमें थोड़ा नहीं, कैसा रूल, मैं समझा नहीं। जैसे सुबह में जो भी है ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, तुलसी माता का जब देता आरती करता हूँ, कुछ कबूतरों को दाना पानी में डालता हूँ, उसके बाद बस। तो प्रभु, मैं एक छोटा सा चीज़ बोलूँगा कि मैं अपना पर्सनल बोल रहा हूँ, ये किसी उसके तरफ से नहीं। तो कबूतर को दाना डालने में आपको कितना समय लगता है? नहीं प्रभु, जो है ये सब गेम है, फिर भी 5, 10, 15, 20 कितना मिनट? मतलब आधा घंटा, 10 मिनट लगता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कबूतर को दाना डालने के बजाय 2 माला कर लीजिए। उसके बाद जो है फले दो दाना डाल दीजिए, लेकिन 2 माला कर लीजिए, फिर कबूतर को दाना डालिए। माला में 16 कर बहुत अच्छा है, तब तो बहुत अच्छा है। कोई अच्छी उसमें कोशिश ये कीजिए कि आज का आज करके ही सोइए आप। बस यही मेरा एक विनती है, और कुछ नहीं। और नहीं तो फिर भगवान तो बहुत दयालु हैं, आप कल कीजिए, परसों कीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन कल आपके पास फिर 24 माला होगा, 18, 6, 8 छोड़ दें ना, तो 16 और 8 कितना हो गया? 24 माला होगा। फिर 8 छोड़ दिए तो फिर 32 माला होगा। ऐसे करते करते आपका हाल हमारे जैसे हो जाएगा, एक्सेल सीट बन जाएगा 300 माला का। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्णा।